बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप नाम्बियार और चर्चा करते हैं बिजनेस जगत, इकोनॉमिक्स, जीडीपी ग्रोथ और इस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, हम बात करते हैं। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ है मिस्टर गणपति वी, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, सीईओ है माइक्रो टेक्नोलॉजीज के। मिस्टर गणपति जी, आपका स्वागत है। थैंक यू मिस्टर नाम्बियार एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स। आज इरा है इकोनॉमिक ग्रोथ का, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ बिजनेस ग्रोथ का। बिजनेस किस तरफ चल रहा है? इज इट मूविंग अपवर्ड्स, इज इट मूविंग डाउनवर्ड्स? एवरीथिंग, हर चीज यहां पर होता है बिजनेस प्लानिंग के हिसाब से। आज इकोनॉमी किस हालत में है, देश की इकोनॉमी किस हालत में, ऊपर है नीचे है, सबको जानते हैं। आज 4.7 पर आकर गिरा है, लेस देन 5%। 2010-2011 में हम 9.3 पे गैलअप कर रहे थे, आज आधा से ज्यादा ग्रोथ फॉल हो चुका है। और इस एनवायरनमेंट में, इकोनॉमी में, सिक्योरिटी सिस्टम, साइबर क्राइम्स हम बात करते हैं, साइबर बिजनेस के बारे में बात करते हैं, इस माइक्रो टेक्नोलॉजीज के रोल और ऐसे रिलेटेड कंपनीज जो है, जो साइबर रिलेटेड है, इस आईटी रिलेटेड है, इनका रोल क्या है? गणपति जी, हम चर्चा कर रहे हैं इकोनॉमिक्स एज वेल एज योर बिजनेस। मुझे लगता है आज इकोनॉमी एकदम नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। आप देखोगे तो इंडिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बिजनेस कम्युनिटी पे बहुत प्रेशर है, बिजनेस ग्रोथ पे प्रेशर है, कंपनीज में भी प्रेशर है। बट इस सिचुएशन में भी अपॉर्चुनिटी काफी सारी है, बिकॉज इंडिया इज अ कंज्यूमर इंडस्ट्री। और अगर आप देखोगे तो वी नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस कंज्यूमरिज्म। सिक्योरिटी की जो रिक्वायरमेंट है, अगर हम देखेंगे, जबकि जीडीपी का डाउनफॉल हुआ है, जैसे आपने सही बताया है, फ्रॉम 9% टू 4.7%, बट सिक्योरिटी की डिमांड उतनी ही डबल हुई है इन 3 सालों में। और हमें इस सिक्योरिटी डिमांड को एडवांटेज लेते हुए कंज्यूमर को, मास कंज्यूमर को, रिटेल पेनिट्रेशन को बढ़ाना है। इसी लेवल की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है, ताकि जो आज भारत में इतना बड़ा हमारे पास कंज्यूमर लेआउट है, रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, इसे हम कैसे टारगेट कर सके और कैसे नए तरीके के सॉल्यूशंस, नए तरीके के प्रोडक्ट हम यहां तक पहुंचा सके। तो यहाँ पे रोल काफी तक आ जाता है प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज का, बिकॉज उनके पास सॉल्यूशंस भी है, उनके पास आज के टाइम पे उनके पास काफी तरीके के ऑप्शंस है जो हम कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए उनको एडवांटेज हो। फ्रॉम अ इकोनॉमिक ओवरऑल मैक्रो पर्सपेक्टिव, जो ये ग्रोथ का डाउनफॉल हुआ है, इसके काफी कारण बोले जा सकते हैं, राइट फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिसीज टू इंडस्ट्री बिहेवियर टू डॉलर प्राइसेस टू ऑयल एंड गैस प्राइसेस। एंड इसे अगर हमें वापस उसी लेवल पे लेके जाना है तो इंडस्ट्री हैज टू प्ले अ मोर एक्टिव रोल। इंडस्ट्री को काफी सारे इनोवेशंस करने पड़ेंगे, सिर्फ उनके कामों और तरीकों में नहीं, नए आधुनिक टेक्नोलॉजी और आधुनिक प्रोडक्ट में भी, जिसे काफी हद तक कहा जाता है रिवर्स इनोवेशन, जो राइट फ्रॉम यूएस टू वेरियस इकोनॉमीज आजकल बिलीव करते हैं रिवर्स इनोवेशन को, विच मीन्स दैट आप किसी चीज को इंडिया या फिर डेवलपिंग कंट्री में उसे इनोवेट करें और उसको मल्टीप्लाई करें ग्लोबली। बिकॉज जो चीज क्वालिटी वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज और प्रोडक्ट वाइज अगर डेवलपिंग इकोनॉमी में चलेगी, ऑब्वियसली उसका मल्टीप्लिकेशन हायर इकोनॉमी भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो रिवर्स इनोवेशन पे काफी सारे कंपनीज को फोकस करना चाहिए। हमारी भी कंपनी का आज के दिन में वो फोकस है। तो अगर इकोनॉमी में इस तरीके के अप्रोच से हम चले तो ऑब्वियसली ये जीडीपी का या ग्रोथ का जो फैक्टर है, हम इसे हैंडल कर पाएंगे। गणपति साहब, द नीड फॉर सिक्योरिटी, द नीड, आज इकोनॉमिक क्राइम्स इस कदर बढ़ चुका है, जहां भी देखो हम साइबर क्राइम्स के शिकार हो रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट साइबर क्राइम्स, वी आर टॉकिंग अबाउट सिफनिंग ऑफ मनी, साइबर फ्रॉड्स की बात करते हैं। आज आईटी का उतना ही जरूरत है। हाई टेक जिस प्रकार से अटैक्स हो रहा है, हाई टेक जो स्केयर है, इसको कम्बैट करने के लिए आज देश की क्या स्थिति है? Is our country infrastructure, where banking is concerned, where white collar crimes are concerned, क्या हमारा सिक्योरिटी सिनेरियो क्या है? आईटी सिक्योरिटी सिनेरियो क्या है? आर वी विद इन लिमिट्स? कैन वी कंट्रोल क्राइम? और व्हाट इज द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स, इफ यू गॉट एनी, वेयर सिक्योरिटी इन दिस टुडेज एनवायरनमेंट इज कंसर्न? आज के सिक्योरिटी का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ सिक्योरिटी? व्हाट यू गैदर?
आज अगर हम सिक्योरिटी को देखें तो वो एक फियर फैक्टर की तरह माना जाता है। अगर हम उसे फियर फैक्टर को निकाल के उसे एक आरओआई की तरह देखेंगे, अगर हम सिक्योरिटी की बात करेंगे तो सिक्योरिटी इज अ वंस इन अ वाइल इवेंट। आपके घर पे चोरी होना या बैंक्स में कुछ होना या किसी भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में एनी एक्टिविटी होना, इट कुड बी साइबर रिलेटेड, इट कुड बी इंट्रूजन्स, प्रीमाइसेस ब्रेक इन, any type of security crime, it is a phenomena of a probability which might happen once in 3 months, once in 6 months, once in 1 year. तो ये जो फियर फैक्टर या ये जो इंसिडेंसेस है, इसके ऊपर कंपनियां इन्वेस्ट भी कर रही है और नहीं भी कर रही है। जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है वो बोल रही है यार होता तो नहीं है क्राइम, तो मैं क्यों इन्वेस्ट करके क्या कर रहा हूं। सो अगर हम सिक्योरिटी को ना सिर्फ फियर फैक्टर की तरह देखें बट इसको एडिशनल बेनिफिट या एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह देखें तो काफी कंपनीज को एडवांटेज हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे जस्ट एटीएम सिक्योरिटी या एटीएम बिजनेस की, आज के दिन में सिर्फ एक कैमरा से एटीएम सिक्योरिटी नहीं कह सकते हैं, बिकॉज आजकल के जो थीफ बोलो या जो भी व्हाइट कॉलर क्राइम बोलो, दे हैव बिकम मोर स्मार्ट, दे नो व्हाट इज हैपनिंग, दैट हर एटीएम्स में कैमरा सिस्टम्स लगे जाते हैं या हर कंप्यूटर्स में एंटीवायरस होता है या फिर देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम्स। सो हमें ऐसे ऑटोमेशन है, ऐसे टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है जो नॉट ओनली आपको बताए रिकॉर्ड करके कि बॉस क्या हुआ है इसके पहले, बट ऑल्सो आपको लाइव आप कुछ लाइव एक्शन ले पाओ। तो इस टाइप की टेक्नोलॉजीज की अभी बहुत जरूरत पड़ रही है इंडस्ट्री में। अगर आप बोलोगे एनी टाइप ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री या आप बोलोगे एनी टाइप ऑफ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, ऐसे टेक्नोलॉजीज की अभी बहुत जरूरत पड़ रही है। इससे क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी नॉट ओनली क्राइम, दे नॉट ओनली स्टॉप क्राइम, बट ये क्या करते हैं, जैसे कि अभी आप बैंकों में देखो, क्या मैं इलेक्ट्रिसिटी कम कर सकता हूं तो मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो, क्या मैं जो रिक्वायरमेंट है मेरा सिक्योरिटी गार्ड का, आज के दिन में पर एटीएम मुझे 3 गार्ड की जरूरत पड़ती है, क्या मैं उसको रिड्यूस करके और मेरा खर्चे कम कर सकूं। तो इस हिसाब से इसको कंबाइन करना पड़ेगा। अगर हमें सिक्योरिटी इंडस्ट्री को और एग्रेसिवली ग्रो करना है तो इसे हमें कंबाइन करना पड़ेगा, नॉट ओनली विद सिक्योरिटी बट ऑल्सो विद सम काइंड ऑफ बिजनेस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू द इंडस्ट्री, ताकि इंडस्ट्री इसको एक प्रायोरिटी ले, ताकि दे ऑल्सो हैव टू रिस्पॉन्ड टू द मैनेजमेंट की बॉस ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है इसका मुझे क्या बेनिफिट मिला है। अगर हम ये दोनों को कंबाइन कर पाए तो सिक्योरिटी की नीड भी ज्यादा होगी, हम सुरक्षा भी ज्यादा कर पाएंगे, क्राइम्स भी कम होगा, पीएनएल को भी बेनिफिट मिलेगा और इंडस्ट्री भी ग्रो होगी। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, अगर हम बैंकिंग या एनी अदर इंडस्ट्री, the situations might not be that alarming but still it is of a concern because major amount of information आजकल के मतलब इंडिया में तो ऐसे डिटेल एनालिसिस तो एज सच बहुत कम है बिकॉज मेजर अमाउंट ऑफ एनालिसिस फ्रॉम यूएस और यूरोप मार्केट, तो भी स्टैटिस्टिक्स सजेस्ट एनीवेयर बिटवीन 20 to 30% प्रिवेंशन रेट्स आर देयर विच इज वेरी लो कंपेयर्ड टू एडवांस्ड कंट्री जहां पे इवन क्लोज टू 90% है प्रिवेंशन रेट्स ऑफ एनी सच क्राइम्स और thefts. So we need to focus on that to adapt technologies जो इन सब चीजों को कर सके ताकि हमारा क्राइम रेट भी कम हो, अपॉर्चुनिटी लॉस कम हो और लॉस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम हो। आज की तारीख में एक बहुत बड़ा थ्रेट परसेप्शन जो हम कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी विड्रॉ करने वाले अपने सिक्योरिटी सिस्टम जो प्रोटेक्ट करते थे वेरियस, तो बैंकिंग सेक्टर में एक फियर साइकोसिस है। आज के तारीख में बहुत सारे क्राइम फैक्टर्स हमारे सामने आए कि किस प्रकार से जो इकोनॉमिक क्राइम्स हो रहा है, सिस्टम में घुस के पैसे को विड्रॉ करना। तो जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी इस चीज को विड्रॉ करेंगे, करीबन आपके लोगों का कहना है एस्टिमेटेड 34,000 बैंक ब्रांचेस विल बी वल्नरेबल, वो वल्नरेबल होगा। तो इस चीज को कैसे क्या सरकार देख रही है, सरकार ने कुछ कदम उठाए इस चीज को सिक्योर करने के लिए? आखिरकार हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, देश के बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, देश के बैंकिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की बात है। तो आपके क्या विचार है इसमें? बिकॉज ये रिपोर्ट सब जगह है। तो व्हाट डू यू थिंक एज अ एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड वेयर आईटी सर्विसेज एंड सिक्योरिटीज आर कंसर्न्ड, सरकार का रवैया क्या होना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर का रवैया क्या होना चाहिए, और व्हाइट कॉलर क्राइम्स के हिसाब से सरकार को प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए? ये न्यूज़ काफ़ी अलार्मिंग है अगर ये है तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट के एंगल से तो गवर्नमेंट को इमीडिएटली कुछ स्टेप्स लेनी पड़ेंगी, स्पेशली बैंकों के उनके बजट्स में लेके कुछ टेक्नोलॉजीज अडेप्टेशन को लेके, and maybe they should also consider a few technology security company experts who can
be brought on panel to advise them on these things. And obviously there are technologies available which can be a backup to such kind of threat or vulnerability in case there is a online attack or computer attack bole ya jo bhi bole. There are security systems available which can prevent them. And I think it's a need of an hour. अगर ऐसे कुछ है, अगर मतलब 34,000 branches, you know, the numbers are really alarming. So we need to take action on that. And all, it's not just one company or one individual. We all need to come together, be part of this, try to see what kind of technologies can be put together, and ensure that that timely action is taken. Because काफी time क्या हो जाता है कि हम सोचते रहते हैं, चीजें हो जाती है, फिर then we think, oh, we should have taken this action. So maybe if there is a timely input from the industry, and if there is enough amount of information which can be given, and technology implementation and reciprocativeness of the government, and I'm sure Microsoft will also be taking their own steps to support the government and banking industry to get through this thing. So we are also there. We all, as an IT services and security industry, will be part of any such thought process of helping banks or governments to support them on security risk aversion mechanism. So I think we all should work together to get and address such more issues. अभी हम माइक्रो टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं. हाउ आर यू प्लेस्ड योरसेल्फ विद कंपटीशन? आज पूरे देश में भी कंपटीशन है, और चाइनीज इन्वेजन जो कहते हैं, चाइना से जितने प्रोडक्ट्स आते हैं, उस चीज को आप मद्देनजर रखते हुए अपने आप को, इस कंपनी को कैसे, बिकॉज मालूम पड़ा कि आपके खुद डेवलप प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, माइक्रो टेक्नोलॉजीज के बारे में कुछ कहेंगे वेयर आईटी सॉल्यूशंस आर कंसर्न्ड, वेयर you are total solutions where everything is concerned, right from home से लेके व्हीकल से लेके बैंकिंग सिक्योरिटी से लेके नेशनल सिक्योरिटी तक. किस प्रकार से आप अपने आप को पोजीशन करते हो? हाउ डू यू पोजीशन योरसेल्फ? We are a technology company basically, been in the business for more than 20 years, founded by Dr. Shekhar obviously. Now his son Aditya Shekhar has taken over as the CMD. इन 20 सालों में हमने करीबन 350 प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, एंड काफ़ी हद तक सब प्रोडक्ट सिक्योरिटी स्पेस में है. जैसे आपने सही कहा कि राइट फ्रॉम व्हीकल सिक्योरिटी, होम सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी, पावर, एजुकेशन, ऑयल एंड गैस, वी ऑलमोस्ट कवर सब स्पेक्ट्रम ऑफ सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग सोल्यूशंस. अगर जो यूनिक बातें कहें तो वो है इनोवेशन और R&D में. वी हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय DSIR फॉर आवर R&D वर्क ग्लोबली. फोर्ब्स से लेके सबने हमारे कामों को आज के दिन में सराहना दिया हुआ है. So basically innovation has been the key for what we have been doing for the past 20 years, and we believe innovation will also drive India. That is a fundamental we believe, and considering the economic situation, we are still stuck ourselves saying that yes, innovation will be the next growth factor. And जो भी हमने innovate किया है आज के दिन में, जो भी ये 350 प्रोडक्ट बोले, it's a huge amount of reservoir of technology or solutions. अगर इस टेक्नोलॉजी और सोल्यूशन को, जैसे आज आप बोले बेसिक चीजें जैसे गाड़ी की सिक्योरिटी, आप एक SMS बेच के गाड़ी को बंद करवा सकते हैं. अगर आप बात करें एक मोबाइल को, कहाँ पे भी दूर पे भी आपका मोबाइल में कुछ भी एक्शन होता है, आप फॉरेन में रहे, इंडिया में रहे, आपको पता लगेगा क्या हो रहा है, आपके घर पे क्या हो रहा है, आपको आपके मोबाइल पे पता लगेगा. सो एवरीथिंग वी हैव इंटीग्रेटेड सो कस्टमर फ्रेंडली दैट पीपल कैन एक्चुअली टेक बेनिफिट ऑफ दिस सोल्यूशन. नाउ coming back to the basic crux, that innovation is what helped us, enabled us to make all these products. और हमें आज के तारीख में ये जो products है, we needed to take it to a big level. So we are strategically looking for good partners, good alliances in India and abroad. We are almost today positioned ourselves to provide our solutions to 40 countries में. आज हमारे solutions जा रहे हैं इंडिया में और अब्रॉड में मिला के हमारे partners के थ्रू. Now we are looking for some strategic alliances which can enable us take these products and grow this in a different dimension. So we have shortlisted few people in certain sectors, and we are discussing with few more people
so that we can take this product globally into a bigger dimension, so that we can really realize the potential of this product. Because आज के दिन में अगर हम एक प्रोडक्ट का भी बात करें, जैसे ATM सिक्योरिटी का, करीबन 1 लाख ATMs है, ओके, अगर हम मिनिमम 20-25% मार्केट शेयर भी कर ले 3-4 साल में, सो वी बिकम लाइक अ 250-400 crore बिजनेस. सो इस तरीके में अगर वहां पे हर एक बिजनेस, हर एक प्रोडक्ट में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर आ जाता है और 10 में भी कर ले तो करीबन 5,000 crore का तो ऐसे ही बिजनेस हो जाता है. So we are looking for a lot of this kind of alliances which can take these products into a different dimension. So that's what we are looking at the strategy. इस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में हम इन्वेस्टर्स से फोन कॉल्स अटेंड करते हैं, इन्वेस्टर्स लोग की जो शिकायत है उस पर चर्चा करते हैं और कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट में इस चीज का डायलॉग एंड डिलीवरी के माध्यम से कोई सॉल्यूशंस पर आ जाते हैं. तो जिसको भी, जो भी इन्वेस्टर इस प्रोग्राम को देखते हो, कोई भी समस्या हो, यहां पर जो ईमेल आईडी फ्लैश किया जा रहा है, यहां पर जो नंबर फ्लैश किया जा रहा है, उस नंबर पर फोन कॉल कीजिए और आपके समस्या के बारे में हम चर्चा करते हैं. और ईमेल आईडी के माध्यम से भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं. बहुत सारे ईमेल्स लगातार हमारे पास आए हैं, उस पर चर्चा भी करते हैं. इस प्रोग्राम भी इसी चर्चे के हिसाब से हमने किया है. तो इन्वेस्टर शिकायत है, जो भी फोन कॉल्स है, यहां पर जो फ्लैश किया जा रहा है नंबर, प्लीज कॉल कीजिए. प्लीज कॉल एंड वील अटेंड टू दैट. प्रवीण जी बोलिए, इन्वेस्टर ऑफ माइक्रो टेक्नोलॉजीज, बोलिए क्या समस्या है आपका? हाँ, मेरे माइक्रो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बॉम्बे की कंपनी है. फिक्स डिपॉजिट मैंने रखी थी 75,000 रुपीज. 13 जुलाई 2012 को और 13 जुलाई 2013 को वो मैच्योर हो जाती है, लेकिन मुझको पेमेंट नहीं मिला है. आपका मैच्योर हो रहा है, इंटरेस्ट भी है कि पूरा टोटल मैच्योरिटी प्लस हिडन इंटरेस्ट क्या है? पूरा क्यूमुलेटिव अमाउंट है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट. 75,000 प्रिंसिपल अमाउंट है और दूसरा इंटरेस्ट होके 83,000 होता है. आपने कोशिश किया वहां कांटेक्ट करने का? हाँ, मैंने कोशिश किया, CLB में भी अप्लाई किया है, लेकिन CLB में से भी कोई रिप्लाई नहीं मिला है. बॉम्बे ब्रांच में मैं बेंच ऑफिसर CLB को लिखा है. ठीक है, बहुत दफे मैंने वो कंपनी का भी तो मैंने कांटेक्ट किया, लेकिन वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं. मेरे ब्रोकर ने भी तो कांटेक्ट किया, बजाज कैपिटल लिमिटेड ब्रोकर है मेरा. ओके. उन्होंने भी तो वहां से तो कांटेक्ट किया, लेकिन वो कंपनी वाले रिप्लाई नहीं दे रहे हैं कुछ भी. जैसे आपने इन्वेस्टर्स के कॉलर्स के कुछ फोन कॉल्स आए थे जहां के FDs के बारे में उनको थोड़ा चिंता था कि पैसे तो मिल रहे हैं पर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, थोड़ा डिलेड पेमेंट हो रहा है. इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? और खास करके कुछ लोगों जो शिकायत किए थे, हाउ डू यू सी द फाइनेंशियल implications and how do you find a solution for them? See, as a company, we have always put our best efforts to address all the relevant concerns and issues from all stakeholders. Let it be equity investors, let it be FD investors, let it be our bankers, let it be customers. We believe all stakeholders are very important. In fact, you wouldn't believe, but many of these issues are personally handled by myself and our chairman, Mr. Aditya, because even we have created, given our personal IDs so that in case anybody would want to address or put, it could not only be say for example concerns but also positive suggestions, so that we can take those positive suggestions, because you are also a part of our family. We believe that this is a family which comes with all of us coming together. So we have given our IDs, our email IDs, so in case there are some queries or questions, I mean you could send it across, and it's also available on website. So and recently our chairman also sent a letter to all stakeholders including equity and FD holders, assuring them of our continuous support, and we as a management stand by what we say, and we would like to ensure and say that the economy and the entire global today is running through a kind of economic evolution.
बिजनेस एक्सप्रेस में बस इतना ही। हम गणपति जी का स्वागत करते हैं। थैंकफुल फॉर बीइंग सो इन्फॉर्मेटिव, ओपिनियन शेयर करने के लिए। इस प्रोग्राम में जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, हर चीज पर चर्चा करते हैं। हमारे व्यूअर्स को इस चीज पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हम गणपति जी का स्वागत धन्यवाद देते हैं। वी थैंकफुल टू यू फॉर शेयरिंग दिस ओपिनियन विद अस। थैंक यू गणपति जी।